आप यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर पे, मुंबई से यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है वरुण कुमार, मैं मुंबई से हूँ और यहाँ जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के लिए जो परमिशन लगती है उसकी तारीख आज हमें मिली गई है। तो हम मुंबई से उसी लिए आए थे और हमने जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट में ये लिखित रूप में दिया था कि ये हमारी एक साइलेंट सिटिंग होगी, ना कि प्रोटेस्ट, एक वर्ड जो नॉर्मली यहाँ कहा जाता है। मेनली इसीलिए किया गया था क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में राजनीतिक दल काफ़ी बढ़ चुके हैं, कार्यकर्ता शक्ति और बढ़ चुकी है, पर वोटर शक्ति जो है थोड़ी कम या माइनस में दिखाई दे रही है। तो हमारे मन में एक छोटा सा एक आइडिया था कि जैसे बाकी देशों में वोटिंग की जो उम्र है 18 से 17 कर दी गई है, जैसे कि इजराइल, ऑस्ट्रिया और भी कई देश हैं। और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो हम सभी को पता है कंपलसरी वोटिंग ही होती है, जिससे उनका वोटिंग परसेंटेज 90% और शायद उससे ज़्यादा है। तो हम चाहते थे भारत में अगर इतना ज़्यादा न हो सके तो 16 तो बहुत कम है, पर अगर 17 वर्ष भी अगर हो सके तो आने वाले चुनावों में हम चाहते हैं कि 11वीं और 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, जो ऑलरेडी इतने स्मार्ट हैं, जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करने में भी इतने स्मार्ट हैं, उनका ध्यान कुछ प्रोडक्टिव क्वालिटी ऑफ कंट्री में अगर जाया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए एक छोटा हमारा आइडिया था। उसके साथ एक आइडिया हमारा ये था कि 18 से 21 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अगर कंपलसरी बैलॉट का आइडिया दिया जाए। इसमें कंपलसरी मतलब ऐसा नहीं कि वोटिंग ना करे तो कोई फ़ाइन लगे, बस एक एडवाइस दी जाए कि क्यों आपने वोटिंग नहीं की, एक रीज़निंग दे दी जाए तो भी शायद वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज़ होने के चांसेस। आपके पास इतनी बड़ी चुनौतियाँ होंगी क्योंकि सरकार हर एक मांग को तो पूरी नहीं कर सकती है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का। तो अब वोटिंग के लिए भी एक अलग सा प्रोसेस होता है। आपके पास बहुत बड़ी चुनौती है, तो आप इस चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? चुनौती इसमें हमें किसी ने कहा गया था कि आप एक पिटिशन या PIL या एक एडवाइस फाइल कीजिए कोर्ट में, उससे शायद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एज अ रिक्वेस्ट जा सके, क्योंकि हम सब एक है, हम भारतवर्ष के ही नागरिक हैं। तो हर किसी एक दूसरे की मदद से कोई अच्छे आइडिया है तो ज़रूर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। और अभी का जो माहौल है वो मुमकिन वाला माहौल है, तो शायद हमें लगता है अगर ये है मुमकिन तो अब शायद हो सकता है। तो इसीलिए हमारी मन की थोड़ी एक रिक्वेस्ट थी जो हम गवर्नमेंट को पुट अप करना चाहते हैं। आप इतने दूर से आए हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार इस मांग को पूरी कर पाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत बड़ी चुनौती है? मुझे तो बहुत कम लगता है, सच कहें, क्योंकि हमें इस चीज़ का ना कोई ज्ञान है, ना एक्सपीरियंस है, ना आइडिया है। बस हमें ये ही आइडिया भी बहुत मुश्किल से पता चला था, जिसके थ्रू हमें लगा कि हम यहाँ बैठकर और कुछ नहीं, देश के लिए तो 6 घंटा बैठ सकें और एक मन की एक मुराद जो सभी के लिए है उसके लिए अब पुट अप कर। आपके इतने दूर से आना और इतनी भीषण गर्मी में बैठना, क्या ये एक अलग सी बात नहीं है? क्योंकि देश में कम से कम 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से एक ही शख्स निकला जो कि वोट के लिए मांग कर रहा है, और भी शख्स हैं जो कि हमारे पास आजकल के यंगस्टर हैं, उन्होंने भी ये मांग उठानी चाहिए। सिर्फ आप ही ऐसे युवक क्यों? हमें हमारी कोई पहले शख्स आए थे जिन्होंने हमारी बाइट की, उन्होंने हमसे कोई स्वार्थ की बात कही कि इसमें आपका क्या स्वार्थ, तो वो बात मुझे भी उनकी काफ़ी अच्छी लगी। तो ये हमारी देश की पॉलिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहने वाली है? बस जिस हमने तरह से मेमोरेंडम बनाया था PMO इंडिया के लिए और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, जो कि हमने सबमिट कर दिया है ऑफिस में, और उसका एक्नॉलेजमेंट भी हमें आ चुका है कि उन्हें मिल गया है। इससे आगे की जो प्रोसीजर होते हैं उसका ज्ञान हमें इतना नहीं है, तो आपके थ्रू जितने लोगों से ये पहुंच सके काफ़ी अच्छा। आप बताएंगे ये जो मेमोरेंडम तैयार किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं आपने, जिस तरह से सरकार को जगाने का ये काम आपका? मेमोरेंडम में बस यही लिखा गया है कि सबसे पहले जो है कि काफ़ी देशों ने 17 साल की उम्र जो है एक्टिव कर दी है वोटिंग के, और गुजरात एक ऐसा स्टेट था जिन्होंने 2009 में ये अमेंडमेंट लाए थे कि लोकल इलेक्शन से क्यों ना शुरू किया जाए 17 साल वोटिंग। कुछ कारणों की वजह से वहाँ पे वो अप्रूव नहीं हो पाया उस समय। तो अब अगर हो पाए ऑल ओवर इंडिया या धीरे धीरे करके कुछ स्टेट्स में आने वाले इलेक्शंस में, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि हमारी जनरेशन को क्या वाकई में इंटरेस्ट है, और अगर ना हो तो परमिशन भले वापस ले ली जाए, कोई बात नहीं, पर एक बार हम करके तो देखें।
तो आपको इसका डिसएडवांटेज कुछ है नहीं, देयर इज़ नो माइनस पॉइंट। तो आपको उम्मीद है थोड़ी उम्मीद है बस, बाकी तो कुछ नहीं, थोड़ी उम्मीद है, बाकी बस अपना आइडिया पुटअप करना था सब भाई